जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर जो है यानी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले 6 तक हम कर चुके हैं पिछला वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ रहता है, वहाँ जाके अपना चेक कर सकते हैं और पीछे वाला पार्ट को आप देख सकते हैं। तो इसमें हम 7 से आगे करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट 7 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा रहा है कि भूमि पर जो है एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो ये जो आप ए बी देख रहे हैं ये भवन है, इसकी ऊंचाई आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 मीटर है और इस भवन के ऊपर एक लगा है संचार मीनार। संचार मीनार क्या होता है? जो दो जैसे मोबाइल सब के लिए टावर जो लगा होता है तो मकान पर भी टावर लगा देते, तो वही हुआ संचार मीनार। तो यहाँ भवन पर लगा हुआ है संचार मीनार। ये जो एसी देख रहे हैं ये संचार मीनार है, तो जो कि 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर लगा है। तब कह रहे भूमि के एक बिंदु से संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो तल हो गया ये मीनार का, तो यहाँ का उन्नयन कोण दे दिया आपका 45 डिग्री और इसके शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है 60 डिग्री। तो हमसे पूछ दिया है कि बताइए ये संचार मीनार की ऊंचाई क्या होगा। अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो नीचे वाला पार्ट जो लड़का का ऊंचाई है उसको हटा दीजिए तो वही फिगर बन गया, बस उल्टा दीजिए। तो जैसे उसको सॉल्व किए उसी तरह इसको करना है, तो कोई नया चीज़ इसमें भी नहीं है। हमसे ये पूछा है और बताए थे जब भी दो त्रिभुज आपको बने, तो आपको करना क्या है, बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलना है, हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी अलग बन रहा है, फिर सी बी डी अलग बन रहा है, तो दोनों में हम बारी बारी से लेंगे, हो जाएगा। तो देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी इसमें चलते हैं। अगर इसमें चलें तो सोचो ये त्रिभुज के लिए कोण है आपका 45 डिग्री, उसके बाद ये ऊंचाई है, तो इसके सामने का ये भुजा हुआ आपका लंब और ये हुआ आधार। तो फायदा क्या है, आधार निकालने में फायदा है या कर्ण? तो कर्ण निकालने से यहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला है, हम निकालेंगे आधार। आधार निकालने से ये बेनिफिट होगा कि ये बड़ा वाला जब त्रिभुज लेंगे तो उसमें भी ये पता हो गया, तो इसलिए हम निकालेंगे आधार। तो सोचो इसके सामने का ये लंब है और ये आधार है, और लंब आधार होता किस में है, तो 10 में होता है। तो यहाँ हम लगाएंगे 10 का, तो 10 45 डिग्री बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो इसके सामने का लंब बना ए बी, ये हो गया ए बी बटे आधार हो गया बी डी। अब इसमें आपको करना क्या है, 10 45 का मान होता है 1, तो इसके जगह हो जाएगा 1 और ए बी, यहाँ देखो ए बी दिया है कितना 20 मीटर जो कि भवन की ऊंचाई है, ये हो गया आपका 20 मीटर बटे में बी डी पता नहीं है कितना है, तो बी डी को छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम बी डी निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, बी डी गुना 1 करेंगे बी डी हो जाएगा, और यहाँ भी नहीं कुछ है तो नीचे 1 है तो 20 गुना 1 करेंगे 20 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ ये बी डी हमको पता चल चुका है 20 मीटर है। अब क्या करना है, ये छोटा वाला त्रिभुज में चले, अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलना है। तो फिर से चलते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे तो सी बी डी है, सी बी डी में चलते हैं। अब यहाँ कौन लगाए, तो फिर उसी तरह सोचो अगर 60 डिग्री के लिए चले तो इसके सामने का कोण है ये, तो इसके सामने का भुजा है ये जो कि लंब बनेगा, और ये है आधार। तो आधार हमको पता चल चुका है, तो इसलिए हम लंब और आधार में चलेंगे, और लंब और आधार होता है 10 में, तो इसलिए आगे हम चलेंगे 10 60 डिग्री।
सूत्र वही होगा लंब बटे आधार। तो इसके लिए 60 के लिए लंब बना आपका ये पूरा, और पूरा का नाम है CB या फिर BC बोल सकते हैं। तो ये हो गया BC बटे नीचे आधार हो गया BD। अब यहाँ से tan 60 का मान पुट कीजिए। tan 60 का मान होता है √3 बटे BC। यहाँ देखो फिगर में BC को क्या लिख सकते हैं, ये जो BC देख रहा है यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हम चाहें तो 20 + H लिख सकते हैं, नहीं तो एक लाइन नाम बढ़ा देना है BA + AC, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इस BC की जगह लिख सकते हैं 20 + H, तो टोटल हो जाएगा। तो इस BC की जगह लिख देते हैं 20 + H अब बटे BD यहाँ देखिए ऊपर में निकाल चुके हैं जो कि 20 है, लिख दिए। अब यहाँ नहीं कुछ है नीचे में तो 1 है, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो सोचो 20 गुना √3 करेंगे, 20 √3, 1 को इससे करेंगे तो यही होगा, यानी कि 1 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस में H, और इसको करेंगे तो 20 √3 होगा, तो 20 √3 होगा। यहाँ से हमको चाहिए H जो कि संचार मीनार की ऊंचाई है, तो H बराबर हो जाएगा 20 √3 माइनस हो जाएगा 20। यहाँ से देखिए 20 कॉमन आ जाएगा, 20 कॉमन ले लिए तो बचा क्या √3 माइनस, जब पूरा निकल जाए तो 1 बचेगा, तो 1 बचा, तो ये निकल गया आपका H बराबर। और H माने क्या है, तो H माने हम संचार मीनार की ऊंचाई, और यही हमसे क्वेश्चन में भी पूछा है। तो लास्ट में बोले थे लैंग्वेज जरूर लिख देना जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन और उसको नीचे में जो कहा है उसको लैंग्वेज में लिख दीजिए। तो हमसे कहा है संचार मीनार की ऊंचाई, तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई बराबर हो गया 20 × √3 - 1 मीटर, और यही हो गया आपका आंसर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, 20 मीटर भवन था, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा था, तो 20 मीटर भवन, संचार मीनार की ऊंचाई मान लिए H मीटर, और कार्य संचार मीनार के तल से 45 डिग्री और शिखर से 60 डिग्री बना रहा था। तो हम क्या किए, एक बार छोटा वाला त्रिभुज में चले, tan 45 का मान यहाँ से निकाल लिए BD, उसके बाद एक बार बड़े त्रिभुज में चले तो tan 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या किए पुट किए और सबको हल कर दिए, निकल गया H, और यही H आपको हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखा जाए तो एज 7 जैसा है, यानी बिल्कुल 7 के जैसा ही है। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि वहाँ कह रहा था कि एक मकान है और उस मकान पर लगा है संचार मीनार, और यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पेडस्टल है और पेडस्टल के ऊपर लगा है मूर्ति, यही कहा है। और उसके बाद कह रहा है कि मूर्ति के तल जो है इससे यहाँ एक बिंदु पर 45 डिग्री बना रहा है और इसके शिखर का बना रहा है 60 डिग्री। तो दोनों का फिगर आप देख सकते हैं हूबहू एक के जैसा है। तो फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है कि इसमें आपको जो है मूर्ति की ऊंचाई दिया है और इसमें पूछ रहा है पेडस्टल की ऊंचाई। अगर 7 से तुलना करें तो उसमें क्या था कि हमसे संचार मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था और भवन की ऊंचाई दिया था। तो अब की बार क्या है, उसी से तुलना अगर करें तो अब की बार क्या है कि संचार मीनार की ऊंचाई दिया है और हमसे भवन की ऊंचाई पूछ रहा है। तो सब कुछ हूबहू वही रहेगा, बस नीचे वाला हमको निकालना है। तो क्वेश्चन आप रीड कर सकते, ऊपर लगा रहता है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज में और एक बार ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, हो जाएगा। और इसका नाम मान लो दे देते हैं D। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज छोटा वाला में चले तो ABD,
ए बी डी। इसमें चलते हैं। अब इसमें अगर चले तो सोचो इसमें क्या मालूम है आपको। अगर छोटका में चले तो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के सामने का ये हुआ आपका लंब और ये हुआ आधार। तो बोले कर्ण निकालने से कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए लंब आधार में चलेंगे। तो लंब आधार तो होता है 10 में, तो हम चलेंगे 10 45 डिग्री। जैसे 7 नंबर बनाए उसी तरह आपको करना है। तो 10 चलना है कितना, 45 डिग्री बराबर। सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब हो गया आपका ए बी, आधार हो गया बी डी। तो ये हो गया ए बी और ये हो गया बी डी। 10 45 का मान 1 होता है और ए बी जो है पेडस्टल की ऊंचाई माने है h, तो हम इसको ले लेंगे h बाय बी सी। बी सी आपको बी सी नहीं बी डी होगा यहाँ, यानी ए बी बटे बी डी। तो बी डी यहाँ पता नहीं है तो बी डी छोड़ दिए। अब उसी तरह कोना कोनी गुना कर देना है। तो जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम बी डी निकाले, तो यहाँ भी बी डी आप निकाल सकते हैं। तो बी डी निकालेंगे तो बी डी गुना 1 करेंगे, बी डी बराबर h। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो बी डी है ये भी आपका h मीटर निकल गया। अब हम चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। तो पुनः समकोण त्रिभुज सी बी डी, इसमें चलते हैं। तो इसमें वही बात 10 60 लगेगा आपका, 10 60 डिग्री बराबर। तो 10 60, तो इसके लिए बड़ा भुजा बनेगा ये लंब, यानी बी सी बनेगा लंब और ये बी डी बनेगा आधार। तो सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया आपका बी सी बटे आधार हो गया बी डी। यहाँ से आगे बढ़ाएं तो 10 60 का मान वही √3 और बी सी। फिर उसी तरह जैसे उसमें लिखे थे वैसे ये लिखेंगे। ये बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं h प्लस 1.6 लिख सकते हैं, जो मूर्ति को चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं h प्लस 1.6 बटे बी सी बी डी। तो बी डी यहाँ देखिए निकाले हुए हैं, बी डी बराबर h मीटर है, तो बी डी की जगह लिख देंगे h। उसके बाद क्या किए, क्रॉस मल्टीपल कोना कोनी गुना किए। तो यहाँ भी कर देते हैं कोना कोनी गुना। तो गुना करते हैं, देखिए तो जब गुना करेंगे कोना कोनी तो 1 से इस सब को कर देंगे तो यही होगा, मतलब h उसके बाद प्लस 1.6 बराबर। इसको करेंगे तो किसी को भी पहले आप कर सकते हैं, इसको पहले कर सकता है, इसको पहले किसी को भी कर सकते हैं। तो इसको करेंगे तो √3 गुना h हो जाएगा। तो √3 गुना h करेंगे तो ये होगा। अब हमको चाहिए यहाँ से h, तो h चाहिए तो h 2 जगह है। इससे पहले वाला में 1 की जगह आया था, आसानी से निकल गया। अब 2 जगह है तो इसको एक तरफ करना पड़ेगा, तो एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ से अगर इसको इधर करें या इसी को इधर करें, किसी को भी कर सकते। तो इधर बचेगा 1.6 बराबर √3h, ये प्लस है इधर आके माइनस h होगा 1.6। यहाँ से फिर h कॉमन ले लो, तो h को अगर कॉमन ले लिए तो बचा क्या, √3 माइनस 1। हमको चाहिए h, तो इसको इधर करेंगे तो बटे होगा। तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। फिर वही बात हो गया, नीचे में आपका आ गया रूट और आंसर में आपको नीचे रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में नीचे नहीं छोड़ा जाता है रूट को। तो अब रूट समाप्त करने के लिए हमको करना पड़ जाएगा परिमेयकरण। तो इसका कर देते हैं परिमेयकरण, तब आंसर मिलेगा, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। हाँ, एग्जाम में अगर छोड़ सकते हैं इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिलेगा। लेकिन नियम बता रहे हैं कि नीचे में आपको रूट नहीं छोड़ना है तो परिमेयकरण कर देना। तो इसका परिमेयकरण करते हैं। तो h बराबर हो गया 1.6
ये हो गया √3 माइनस 1। परिमेयकरण कैसे होगा, अगर माइनस है तो प्लस प्लस गुना होगा, अर्थात √3 + 1 और √3 + 1 ये होगा। नीचे जो है वही फॉर्मूला लग जाएगा a + b × a - b। तो और एक बार प्लस एक बार माइनस है तो कौन फॉर्मूला लगेगा, तो a² - b² का। तो आगे इसको बढ़ाएं तो ऊपर में हो गया 1.6 × √3 + 1 और बटे हो जाएगा, नीचे बोले फॉर्मूला लग जाएगा a + b × a - b बराबर a² - b²। एक जगह है √3, इसका हो गया स्क्वायर, माइनस b की जगह है 1, इसका हो गया स्क्वायर। यहाँ निकाल देते थोड़ा सा जगह। तो यहाँ जो आपका h क्या होगा 1.6 × बराबर, इसी जगह आपको कर लेना है, तो बराबर 1.6 × √3 माइनस प्लस 1। नीचे देखिए क्या होगा, नीचे आपका है √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ हो गया 2। अब ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो 0 होगा 8, ये 2 से काटेंगे तो फाइनल क्या बचेगा, तो फाइनल आपका बन जाएगा 0.8 × √3 अब प्लस में 1 मीटर। और ये जो है h बराबर निकल रहा है ना, ये पेडेस्टल की ऊंचाई। तो यही हुआ आंसर। तो लास्ट में क्या बोले, लास्ट में ज़रूर लिख देना है आपसे जो पूछा है। तो हमसे पूछा है पेडेस्टल की ऊंचाई, तो अंत में लिख दो, यहीं लिख देते। तो हम कहेंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर हो जाएगा जो है 0.8 और √3 + 1 √3 + 1 मीटर। और यही हुआ आंसर। अगर यहाँ थोड़ा सा लाइटिंग के प्रॉब्लम है, अगर चमक रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यही चीज़ वहाँ लिख दीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो। लास्ट में आपको इसी तरह लिख देना है अतः जो पूछा है, हमसे पूछा है पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकल गया 0.8 × √3 + 1 मीटर। और यही हुआ आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक मीनार है और मीनार से कुछ दूरी पर एक भवन है। ये कहा है कि ये मान लिए एक ए बी जो है एक मीनार है और इससे कुछ दूरी पर ये सी डी जो है ये आपका भवन हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि मीनार से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो पाद बिंदु मतलब निचला हिस्सा, यहाँ से भवन के शिखर ये, इसका उन्नयन कोण दे दिया क्वेश्चन में 30 डिग्री। फिर आगे कहा है कि भवन के पाद बिंदु, तो भवन के पाद बिंदु आपका ये हुआ और मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये हुआ। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री। और फिर क्वेश्चन में कहा है कि मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है, तो हमको भवन की ऊंचाई पूछ दिया। तो सिंपल है, बार बार कह रहे हैं जब भी दो फिगर बने तो आपको करना क्या है, बारी बारी से दोनों फिगर में चलो, निकल जाएगा अपने जो निकालना है। तो यहाँ भी देखो एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है और दूसरा समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी त्रिभुज पहले ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं होता है, लेकिन हाँ बारी बारी से आपको दोनों त्रिभुज में चलना है। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं हम जो है, जो कि ये पहले 50 मालूम है,
तो कोशिश करना जो मालूम रहे ना पहले वो त्रिभुज में चलना। तो यहाँ देखो ये मालूम है हमको मीनार की ऊंचाई, तो हम पहले इस त्रिभुज में चलेंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर ये पता है तो ये निकल जाएगा, और जैसे ये निकलेगा फिर इस त्रिभुज में चलेंगे ये निकल जाएगा। तो इसलिए पहले चलेंगे हम बड़ा वाला त्रिभुज में। तो बड़ा वाला त्रिभुज का नाम है ABD। तो इसमें चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABD इसमें चलते हैं। तो इसमें चलेंगे तो सोचो इस कोण के सामने का भुजा ये हुआ लंब और ये हुआ आधार। तो लंब आपका 50 है और ये हमको निकालना है। तो इसका मतलब लंब आधार होता है 10 पे। तो यहाँ लगाएंगे 10 60 डिग्री बराबर। तो लंब बटे आधार, लंब हो गया AB, आधार हो गया BD। तो हो गया AB बटे BD। 10 60 का मान √3। तो AB यहाँ देखिए 50 है, तो ये हो गया आपका 50 बटे BD। उसी तरह क्रॉस मल्टीपल करो तो हो जाएगा √3 BD। 50 गुना 1 करेंगे 50। यहाँ से हमको चाहिए BD, तो BD बराबर हो गया 50 बटे √3। नीचे में √3 आ गया तो नीचे में छोड़ना नहीं है, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, इसलिए अभी फ़िलहाल हम इतना छोड़ देते हैं। तो ये निकल गया आपका BD निकल चुका है 50 बटे √3 मीटर। अब क्या करना बताओ, इसमें चले। अब ये दूसरा त्रिभुज है इसमें चलेंगे। तो चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज, किस में चलेंगे? तो BDC में चलते हैं। तो BDC इसमें चलेंगे। तो यहाँ भी देखो ये कोण दिया है, तो इसके सामने का भुजा देखेंगे तो ये है, और नीचे वाला ये आधार हुआ। तो लंब और आधार, तो यहाँ भी 10 लगाएंगे। तो 10 30 डिग्री लगाना पड़ेगा। यहाँ से 10 30 डिग्री लगाएंगे तो सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो इसके सामने का देखेगा तो ये हुआ लंब, यानी कि CD हुआ लंब बटे आधार हो गया आपका BD, आधार हो गया BD। तो 10 30 का मान होता है 1 बटे √3। तो हो गया 1 बटे √3 बराबर CD को माने है H, जो कि भवन की ऊंचाई है। तो इसको माने H, तो ये हो गया H बटे BD है आपका 50 बटे √3, 50 बटे √3। ये उसी तरह कोना कोनी गुना करो, या फिर थोड़ा सा अगर देखें तो ये नीचे में है, मतलब भाग है। अगर इसको इधर कर देंगे तो गुना होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो गुना होगा तो सोचो 1 बटे 3, 1 बटे √3। ये पूरे को समझो फिलहाल एक चीज़ है, तो एक चीज़ है तो इसको इधर कर देंगे तो ये गुना हो जाएगा। तब 50 बटे हो जाएगा √3। ये बराबर इधर बचेगा क्या? H। फिर से देखो क्या किए हम, ये पूरे को समझ लो एक है, और कैसे करेंगे? तो ये भाग है, हमको निकालना H। तो भाग है तो इसको इधर करेंगे तो क्या होगा? गुना। तो देखो 1 बटे √3 गुना, इसको कर दिए और इधर बच गया कौन चीज? H। तो यहाँ से देखिए रूट आपका समाप्त हो जाएगा, यानी 50 ऊपर में हो गया, √3 गुना √3 करेंगे, रूट समाप्त, यानी 3 बचेगा। तो इधर हो गया 50 बटे में 3 और बराबर हो गया H। तो हमको यही H पूछ रहा था। तो चाहे तो इसको आप दशमलव में बदल दो, या फिर चाहे तो पूर्णांक में बदल दो, जो आंसर है वो आप कर लीजिए। तो यहाँ से अगर हम पूर्णांक में बदलें तो H बराबर क्या होगा? H बराबर तो 16 तिया 48, तो ये 16 हुआ, बचेगा कितना? 2। तो 2 को लिखो ऊपर और नीचे में 3 है तो 3 को लिखो नीचे। तो यही हुआ इतना
तो ये h बराबर निकल गया 16.2/3 मीटर। तो यही वो आंसर, अगर दशमलव में है तो आप दशमलव में कर लीजिएगा। तो फाइनल हम लिख देंगे क्या चीज़, फाइनल लिख देंगे अतः जो हमसे पूछा वो जरूर लिखना है लैंग्वेज में। अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई निकल गया 16.2/3 मीटर, और यही हुआ आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में जो है इतना ही रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।